नमस्कार। आज बाजार पर गहराई से नजर डालते हैं। हफ्ते भर से ये अजीब सा चल रहा है ना, पिंग पोंग जैसा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। बिल्कुल। आज सुबह भी थोड़ी उम्मीद तो जगी थी, लेकिन शाम होते होते फिर से बाजार नीचे आ गया। आज क्या खास हुआ? देखिए, आज की जो गिरावट है उसका मुख्य कारण तो आईटी सेक्टर ही रहा। हम्म। सुबह बाजार ठीक ठाक खुला था, ऐसा नहीं है, हम्म। लेकिन जैसे इन्फोसिस की गाइडेंस आई हम्म। और दूसरा आईटी शेयरों में जो भारी बिकवाली हुई, उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। अच्छा। मतलब हमने जो स्क्रिप्ट सोची थी, बाजार ने तो अपनी अलग ही कहानी लिख दी आज। हाँ, वो तो है। आईटी शेयरों की तो आज जोरदार पिटाई हुई। कोफोर्ज को ही देख लीजिए, नतीजे ठीक ठाक थे, फिर भी 8% नीचे। हाँ, वही तो। परसिस्टेंट सिस्टम्स भी करीब 8% टूट गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा, जैसा आपने कहा, इन्फोसिस की गाइडेंस की है। उसमें ऐसा क्या था खास? देखिए, इन्फोसिस की गाइडेंस को बाजार ने काफी नकारात्मक रूप से लिया। ऊपरी तौर पे देखेंगे तो उन्होंने गाइडेंस रेंज को 0 से 3% से बढ़ाकर 1 से 3% किया। हाँ, तो ये तो बढ़ोतरी हुई ना। हाँ, बढ़ोतरी लगती है। लेकिन इसमें जो पेंच था वो ये कि इसमें हाल का अधिग्रहण शामिल था। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें, मतलब कंपनी के अपने दम पर जो ग्रोथ है, वो गाइडेंस असल में कम हुई थी। ओह अच्छा, ये बात है। हाँ, और इसी वजह से बाजार ने आज आईटी सेक्टर की, क्या कहते हैं, तहजीब से पिटाई की। सुबह ऐसा लग रहा था कि शायद आईटी में एक बॉटम बन जाए, पर वो हुआ नहीं। बाजार शायद आगे को लेकर ज्यादा चिंतित है। कोफोर्ज के मामले में मुझे लगता है शायद बाजार ने जरूरत से ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे दी, क्योंकि उनके नंबर भी ठीक थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी थी। पर वो सेक्टर का मूड, हाँ, सेक्टर का असर आ गया। अच्छा, जहां एक तरफ आईटी पस्त था, वहीं बैंक निफ्टी आज भी कुछ हद तक मजबूत दिखा, तुलनात्मक रूप से। क्या लगता है ये टिक पाएगा? हाँ। बैंक निफ्टी अभी भी मतलब तुलनात्मक रूप से तो मजबूत है ही। इसके जो बड़े घटक हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उनमें आप देखें तो हल्की गिरावट पर भी खरीदारी आ रही है। अच्छा। ये स्टॉक निचले स्तरों पर ज्यादा टिक नहीं पा रहे। तो अगर आज का जो निचला स्तर बना है करीब 56,800 के आसपास, वो एक सपोर्ट है। अगर वो बना रहता है तो बैंक निफ्टी में अभी भी ऑल टाइम हाई बनाने की क्षमता तो दिखती है। ऊपर की तरफ 57,500 के आसपास एक प्रतिरोध जरूर है। तो मतलब उम्मीद है बैंक निफ्टी से। लेकिन आईटी के अलावा और क्या चल रहा था बाजार में? स्टॉक विशेष एक्शन कैसा रहा? कुछ खास? देखिए, स्टॉक विशेष एक्शन बहुत प्रभावशाली नहीं था, सच कहूं तो। ज्यादातर जो तेजी थी वो शॉर्ट कवरिंग के कारण ही थी। अच्छा। जैसे टाटा मोटर्स। हाँ, जैसे टाटा मोटर्स में वो बहुत टिकाऊ नहीं मानी जाती है ना। हालांकि हेल्थ केयर स्पेस में मजबूती बनी हुई है, जैसे फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, इनमें हरकत थी। लेकिन आज एक और झटका लगा, वो था नेस्ले के खराब नतीजों से। अरे हाँ, नेस्ले। हाँ, उससे एफएमसीजी सेक्टर से भी दबाव आया। तो आईटी तो था ही, साथ में एफएमसीजी ने भी मूड बिगाड़ा। और आज आईईएक्स का शेयर, हाँ, वो तो करीब 28% नीचे चला गया। इसे तो एक्सीडेंट ऑफ द डे कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आईईएक्स के साथ जो हुआ ना, जहां ये रेगुलेटरी बदलावों की आशंका से रातों रात कंपनी के बिजनेस मॉडल पर ही सवाल खड़े हो गए। हाँ, ये तो बड़ा मामला हो गया। हाँ, उसने भी बाजार के सेंटिमेंट पर बहुत नकारात्मक असर डाला। देखिए, जब एक इतनी बड़ी स्थापित कंपनी के साथ ऐसा अचानक होता है तो उसका असर व्यापक होता है बिजनेस सेंटिमेंट पर। निवेशक सोचने लगते हैं कि कहीं और भी ऐसा ना हो जाए। सही बात है, डर बैठ जाता है। हाँ, तो वो भी आज की गिरावट का एक अहम कारण रहा। तो संक्षेप में कहें, आज बाजार पर इन्फोसिस की गाइडेंस से आईटी की चिंताएं हावी रहीं। बैंक निफ्टी ने कुछ सहारा जरूर दिया, लेकिन नेस्ले के नतीजे और फिर ये आईईएक्स जैसी घटनाओं ने ओवरऑल सेंटीमेंट को कमजोर ही रखा। जैसा कि कहा गया, हमने भले ही किताब पढ़ी हो, घोड़े ने यानी बाजार ने नहीं पढ़ी। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है ना। क्या? कि ये जो मिले जुले संकेत हैं, एक तरफ मजबूत बैंक दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आईटी संघर्ष कर रहा है, और साथ में एफएमसीजी और इस तरह के दूसरे क्षेत्रों से दबाव। इनको देखते हुए निकट भविष्य में बाजार में अवसरों और जोखिमों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, इस पर विचार करना जरूरी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगला कदम क्या हो?